एपिसोड की शुरुआत में एक विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर चोरों ने सब लोगों को मारना शुरू कर दिया था और उन सभी का सामान चुराने लगते हैं। दूसरी तरफ पेस्ट्री के गांव को दिखाया जाता है जहाँ पर फेंसिंग का काम चल रहा था ताकि चोर लोग उनके गांव में ना आ पाए। तभी उन्हें पता चलता है कि चोर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी इनके गांव में आने वाले हैं। अभी तो 2 महीने की डेडलाइन भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो लोग इनके गांव में आने वाले हैं। पेस को उसके डैड बोलते हैं कि तुम मैसेज लेकर जाओ कि जितने भी गांव के लीडर्स हैं वो सभी जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए। साथ ही साथ पॉइंट्रू और ग्लकेज को भी ये बात बता देना कि चोर यहाँ पर बहुत जल्दी अटैक करने वाले हैं। पेस सोच रहा था कि अगर चोर यहाँ पर आकर अटैक करेंगे तो उसका कैंडी की दुनिया बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसके बारे में भी वैसे ही सोचना होगा जैसे हम स्वीट्स के बारे में सोचते हैं। इधर ये सब लोग तैयारियां करने लग जाते हैं कि चोरों के अटैक से कैसे बचा जाए। फिर वहाँ पर पूरा गांव कवर कर दिया जाता है, आसपास के लोगों को अंदर भेजा जाता है। पेस के डैड और उसके दोस्त के साथ साथ 3 और लोग होते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और बाकी के सभी लोग नॉर्मल थे। फिर पेस की ओर उसके दोस्त आते हैं और उससे बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। पेस बोलता है कि तुम दोनों मुझे हमेशा नोबल ट्रीटमेंट देते हो, मुझे नॉर्मल बच्चे की तरह ही ट्रीट किया करो। फिर वो उन दोनों को बोलता है कि मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ, तुम लोग बस रॉक्स को कलेक्ट करो, ऐसे पत्थर जिसे हम दूर तक फेंक सके, पर तुम लोग इस बाउंड्री के आसपास ही रहना और जैसे ही तुम लोगों को कुछ गड़बड़ लगे तुम लोग अंदर आ जाना। तब तक जितने हो सके उतने रॉक्स इकट्ठा कर लेना। और वैसे ही ये लोग करते हैं। फिर शाम को वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और तभी इन दोनों को वहाँ पर किसी के आने की आवाज आने लगती है, तो फटाफट वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और ये दोनों सभी को बता देते हैं कि चोर आ रहे हैं और हम पर हमला होने वाला है। सारे लोग गेट बंद कर देते हैं और तैयारी करने लग जाते हैं और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नॉर्मल लोग थे वो डरने लग जाते हैं। फिर पेस के डैड होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और सबको मोटिवेशन देने लगते हैं और सबको मेंटली स्ट्रांग बना रहे थे। एंड उनकी बात सुनकर ये लोग भी बहुत मोटिवेट फील करते हैं और लड़ाई के लिए रेडी हो चुके थे। ग्लकेज को सेंट्रल रीजियन संभालने का ऑर्डर दिया जाता है। फ्यूल बोलता है कि जितना हमें हमारे एरिया के बारे में पता है उतना बैंडिट्स को पता नहीं होगा और ये हमारा प्लस पॉइंट है, तो अगर वो रात में अटैक करेंगे तो उनके लिए ही डिसएडवांटेज हो सकता है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो सुबह अटैक करे और हमारे जो बॉडीगार्ड्स है उन्हें हम पहरा देने के लिए रखेंगे भी, तब भी सुबह होते होते वो लोग थक जाएंगे। तो पेस के डैड बोलते हैं कि नहीं, वो लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अटैक करेंगे, भले ही रात में उन लोगों का डिसएडवांटेज हो, वो रात में अटैक कर सकते हैं। फिर वो दोनों पेस से इसके बारे में पूछते हैं तो पेस कहता है हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, हमें चीज़ों को डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि किस तरह से सप्लाईज एंड फोर्सेस को मेंटेन करना है। और वो सोचने लग जाता है कि ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम स्वीट्स बनाते हैं। नो, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, अभी इस चीज़ पर फोकस करो। अब पेस के डैड और फ्यूल वहाँ से जाने लगते हैं और वो दोनों डायरेक्ट अटैक करने वाले थे और यहाँ का कंट्रोल पेस को दिया जाता है। फिर पेस अपने दोस्त मार्क को कहता है कि कॉन्ट्रियो को वेस्टर्न कैनाल की ओर मैसेज पास करो कि हम लोग दुश्मन के ऊपर फ्लेमिंग एरो से अटैक करेंगे। एंड लूमी को बोलता है कि तुम ग्लकेज को बोलो कि फ्लेमिंग एरो बनाना स्टार्ट कर दो और जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही हो उस डायरेक्शन पर फ्लेमिंग एरोस फायर कर दी जाए। फिर ये दोनों पेस से पूछते हैं कि तुम अपने प्लान पर बिल्कुल श्योर हो, क्योंकि हम एरोज या रॉक से अटैक करेंगे तो वो तो तुम्हारे डैड को भी लग सकता है ना। तो पेस उन्हें बताता है कि उसके डैड बहुत होशियार है, वो उन्हें इजीली पकड़ कर बच जाएंगे। इधर पेस के डैड और फ्यूल बिल्कुल रेडी होकर आगे बढ़ रहे थे।
फिर पेस की बहन के पास दूसरी लड़कियां आती है और वो लोग डरी हुई थी, तो पेस की बहन उन्हें शांत करती है और उनकी माँ उन तीनों को लेकर अंदर चली जाती है। पेस बिल्कुल तैयार होता है और बाउंड्री पर खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा और उसका लैंड ऑफ स्वीट्स बनाने का सपना है उसे पूरा कर कर रहूँगा। फिर वो लोगों को ऑर्डर देने लगता है कि हम बैंडिट्स पर अटैक करेंगे और जितने भी बॉयज हैं वो सारे गैदर हो जाए। इधर लॉर्ड और फ्यूल अंदर जाने लगते हैं और आवाज़ अब तेज हो रही थी। फ्यूल अपनी जादुई आंख से देखता है कि वहाँ पर कितने लोग हैं और उनके पास 5 हॉर्सेस है और उन सभी को उन पर राइड करना भी आता है। लॉर्ड पूछता है कि कितने लोग हैं, तो फ्यूल बताता है कि 70 लोग हैं और उनका लीडर काफ़ी खतरनाक है और अब हमें उन पर अटैक करने के लिए यहाँ से भागना होगा। और इधर इन बैंडिट्स का लीडर बैठकर बोल रहा था कि हम कैसे अटैक करेंगे एंड ऑल, लेकिन तभी यहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं और इन पर हमला करने स्टार्ट कर देते हैं और अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं और सबको काटना शुरू कर देते हैं और सबको इंजर्ड कर देते हैं जिससे वो लोग आगे ना बढ़ पाए। इन दोनों को मारने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं, वो दोनों उन्हें भी मार कर वहाँ से वापस चले जाते हैं और सारे बैंडिट्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। उनका लीडर उन्हें रोकता है लेकिन वो लोग वहाँ से चले भी गए होते हैं। इधर ग्लकेज सुनने की कोशिश करता है और इसे आवाज़ भी आ जाती है, तो ये तीर छोड़ देता है और इन्हें इशारा मिल जाता है। गांव वाले सभी लोग प्रिपेयर्ड हो गए थे क्योंकि इन्हें सिग्नल मिल चुका था। इधर इन दोनों को भी ये समझ में आ गया था कि पेस ने कोई ना कोई तो ट्रैप बनाया ही होगा, इसीलिए वो भी सावधान हो जाते हैं और दूसरी ओर से आते हैं। यहाँ पर पेस को भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो वो सबको रेडी होने के लिए बोलता है। फिर बैंडिट्स यहाँ पर आते हैं तो पेस उन्हें देखकर फायर करने को बोलता है और सारे पत्थर थे, इन्हें ये लोग मैजिक की वजह से आग लगाकर डाल रहे थे और सारे पत्थर उन बैंडिट्स को लगते हैं तो वो लोग नीचे गिरते हैं। बच्चे भी अटैक कर रहे थे। फिर पेस सबको समझा रहा था कि कैसे अटैक करना है। तब बड़े लोग बोलते हैं कि बच्चे ये सब संभालेंगे, तो पेस सबको मनाता है और बोलता है कि जैसे ही बैंडिट्स यहाँ पर आएंगे हम बच्चों को अंडर कर देंगे और सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और वो सभी बच्चों को मोटिवेट करता है। इधर लॉर्ड और फ्यूल बैंडिट्स को मारकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बैंडिट्स का लीडर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। वो तलवार से सारे पत्थरों को रोक देता है और वो ऊपर जाने की कोशिश भी करता है और देखते ही देखते वो ऊपर चढ़ ही जाता है और पेस की ओर जाने की कोशिश करता है एंड सब पर अटैक करने लग गया था। उसके बाद और बैंडिट्स भी अंदर आने लगते हैं और वहाँ पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है और ये सभी लोग बैंडिट्स से काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं और बच्चे भी अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन लीडर होता है वो बच्चों पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी पेस बच्चों के आगे आ जाता है और उन्हें बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है एंड लीडर पेस को पकड़ लेता है और उसी वक्त एक बैंडिट होता है, वो नीचे घायल हालत में होता है और उसे बहुत जल रहा होता है। तो पेस उसे रेप्लिकेट करके सारे बैंडिट्स पर वो डाल देता है और इससे उस घायल बैंडिट को जैसे जल रहा था वैसे ही सभी को जलने लग जाता है। उसके बाद लीडर का फेस भी जलने लगता है। लीडर बोलता है कि तुमने ये मुझ पर ऐसा कैसा किया? तो पेस बोलता है कि मैंने तुम पर तुम्हारे बैंडिट की एनर्जी रेप्लिकेट कर दी है और हाँ, मैं एक जादूगर नहीं, मैं एक पैटिशर हूँ। एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।